आपको जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, वो आप इसमें पेड़ों के टहनियों की हवाएं सुन सकते हैं। और ये अध्याय है, Who has seen the wind, either I nor you, but when the leaf tremble, the wind passes through। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पे चलाई गई समस्त मुहिम तब तक नहीं सक्सेसफुल होगी जब तक कि पर्यावरण विज्ञान को वो एज एन करिकुलम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एज एन सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। दूसरी चीज़, वो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाते। तीसरी चीज़, वो पीजी में नहीं लाते। तो कई जगह पे है, बहुत कम मात्रा में है। अलग उसका एक स्पेसिफाइड टीचर हो जो उसको पढ़ाए। जैसे हिंदी का टीचर हिंदी पढ़ाता है, उसकी एकेडमिक्स हिंदी है। मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, उसकी एकेडमिक्स मैथ है। तो तब तक नहीं होगा ये सरकार का जो संकल्प है पूरा पर्यावरण को लेकर भारत के, जब तक कि खुद गवर्नमेंट जो है वो इसको एज एन एजुकेशन नहीं लाती। क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी देश के बुनियाद का जो विकास है, जो उसकी बुनियादी स्तर को बढ़ाने का तरीका है, जो बेस आपका मजबूत करने का है, उसको वो हाईलाइट करती है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल। ये सबसे बेहतरीन हथियार है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं कहीं भी। और अगर हम भारत में पर्यावरण एजुकेशन को लेकर सजग नहीं रहेंगे, करीबन 1200 किलोमीटर मैंने राइड की है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को लेकर। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे देखेंगे। बहुत सारे सिलेबस को अपडेट कर रहा हूँ। पर दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि गवर्नमेंट एजुकेशन के माध्यम से इसको लेके कंसर्न नहीं है। अगर हम एजुकेशन को लेकर इसको कंसर्न रहेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत बढ़िया जो है अपना पर्यावरण कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति, संरक्षण के प्रति जागरूक करें तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। बेस उनका मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा बेस। और इस बेस से वो बच्चे जब भी कहीं भी जाएंगे तो वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके पर्यावरण को कोई खतरा हो या कोई पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़े। चाहे वो पॉलीथीन का प्रयोग हो या चाहे हम नदियों को प्रदूषित करने का बात करें। सारी नदियाँ मैक्सिमम पोल्यूट हो गई। क्योंकि जो देखिए, इसीलिए मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जो है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पर्यावरण नहीं पढ़े हैं। उनके करिकुलम में कभी था ही नहीं। जो अब बन रहे हैं वो भी नहीं पढ़े क्योंकि उनके करिकुलम में कहीं है ही नहीं। तो जब आपके करिकुलम में ही नहीं आप एनवायरमेंटल स्टडी किए हैं तो आप पर्यावरण पे क्या बोलेंगे? अब मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि मैथमेटिक्स पे लेक्चर दो, तो 4 शब्द से ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। और एनवायरमेंट पे कोई भी बोलने लग रहा है और ऊट पटांग बोल रहा है, उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं ज्ञान वो सबको दे रहा है। देखिए, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आप रहेंगे ना तो आपके फेफड़े में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत सी शुद्ध है। ये करीबन मैं 1200 किलोमीटर ट्रैवल किया, गोरखपुर से लखनऊ और सुल्तानपुर से, और लखनऊ और सुल्तानपुर से गोरखपुर। और इस ट्रैवल के दौरान जो है मैं बहुत सारे ऐसे साइट्स को ढूंढ रहा था और लकीली जो है मुझे आज ये साइट दिखी। और ये लक इसलिए हुआ, काम किया, क्योंकि हाईवे पर लगा था जाम, तो मैंने कटरा से इन कर लिया। और इन करने के बाद जब मैं पुल पे से गुज़र रहा था तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो है यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट है, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट। पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे। तो पर्यावरण संरक्षण का जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट हो, चाहे बायो हज़ार्ड का मैनेजमेंट हो, जब तक हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें नहीं आएंगी आप इसका मूल्य नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ सकते ग्राउंड वाटर का मूल्य, आप नहीं समझ सकते रेन वाटर का मूल्य, आप नहीं समझ सकते कैसे कैचमेंट करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कर लोगे, कैसे कर लोगे, जब उसका आप बेसिक ही नहीं जानोगे। आप बेसिक ही नहीं जानोगे क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो। आपसे कहा जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्ट करो, जब छाता लेके दौड़ोगे पानी बचाने। दिस इज़ द तरीका, दिस इज़ नॉट द तरीका फॉर कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिना एजुकेशन के जब आप कोई शिक्षा को लेते हैं तो उसका कोई मोल नहीं होता है।
और मैं जो भी वीडियो देख रहा है मैं उससे आग्रह करूँगा कि काइंडली लाइक एंड शेयर कर दें। मैं चाहता हूँ कि जो है इसको गवर्नमेंट भी देखे, इसको गवर्नमेंट को मैं इसको ट्विटर पे भी डालूँगा। और बहुत ही बता रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है इन्वायरमेंट है ये। और डेवलपमेंट के नाते ऐसा ना हो कि हम अपने पर्यावरण को ऐसा भेंट चढ़ा दें, ऐसी भेंट चढ़ती चढ़ी जाए जिसकी भरपाई हम ना कर पाएँ, इस जन्म में ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो है वो 9 प्लैनेट्स हैं, और इन 9 प्लैनेट्स में जो जीवंत प्लैनेट है, मेरी बाइक खड़ी है वो, जो लिविंग प्लैनेट है वो केवल अर्थ है, केवल अर्थ है। और हमारे पास कोई सुपरमैन या कोई ही मैन या स्पाइडरमैन या कोई एवेंजर्स नहीं है जो आकर जो है आपके पर्यावरण को बचाएगा। आपको ही करना है, आपको ही करना है। और आप मतलब क्या है, हम ही को करना है, हम ही लोगों को करना है। हम ही लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे इसको, तब हम अपने ऐसे ऐसे एक्शंस लेंगे जिस एक्शंस पे हम अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा कंजर्व कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा ना, आपके पास हाईवे है, हाईवे पे हाईवे बनता चला गया, पेड़ सारे कट गए। आपको बताए गाड़ी को छाँव में लगाकर ठंडा सुस्ताने के लिए भी ना आपको ढूंढना पड़ेगा जगह। एक पेड़ था रास्ते में और उस पर इतनी सारी गाड़ियाँ अगल बगल खड़ी थी कि देखकर मुझे मोह लग रहा था कि क्या यार ये क्या कर दिया हमने। डेवलपमेंट ठीक है, इट इज़ गुड, डेवलपमेंट इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी नेशन। I didn't disagree with this policy, but you should have to do sustainable development. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए इसको। और यहाँ देखिए हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे तो हम बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स भी करते चले जाएंगे। और यही चीज़ भारत को अलग बनाती है। क्योंकि भलवे से हम मैकले एजुकेशन की बात करें जिसमें इन्वायरमेंट नहीं है इंडिया में, पर आप देखें पुरातन सांस्कृतिक धरोहर जो है वो है क्षितिजल पावक गगन समीरा से ही शुरू हो रहा है। ये 5 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, अग्नि देवो भव, पीपल की पेड़ की पूजा, बरगद के पेड़ की पूजा, ये क्या है? ये हमारे सोशल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज है, रिलीजियस हेरिटेज है। किस धर्म में आप कोई भी धर्म को उठा के बात करो, इस्लाम से लेकर हिंदू धर्म तक में सभी जगह प्लांट्स का कंजर्वेशन है और पेड़ों का रख रखाव है, पेड़ों को लगाने की बात की गई है, पेड़ों को लगाने की बात की गई है सभी मजहब में, सभी धर्म में। चाहे आप गुरु नानक जी का देखो, चाहे आप जो है किसी भी धर्म को आप फॉलो करो, क्रिश्चियन धर्म में भी इसको बोला गया, जैन धर्म में भी बोला गया। हम अपने पर्यावरण को लेकर इतने अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है कि लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। ये इंडिविजुअल एक चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि एक इन्वायरमेंटल साइंस का टीचर जिसकी एकेडमिक्स इन्वायरमेंट है, जिसकी पीएचडी इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, वो इन्वायरमेंट को लेकर क्या क्या बोल रहा है उसको लोगों को सुनना चाहिए। ये इसीलिए बनाया, ये बच्चों के लिए बनाया मैंने। और मेरा मेन फोकस ही है इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन, मेन फोकस ही है। सारी नदियों में सिल्ट भरता चला जा रहा है, सारी नदियों में बुरी तरह से सिल्ट भर रहा है। और ये सिल्टेशन जो है ये नदियों की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। क्योंकि पहाड़ों पे हम सारे पेड़ काटे, सारे पेड़ हम लोगों ने पहाड़ों पे काटे, तो खामियाजा कौन भोगेगा? खामियाजा कोई मंगल ग्रह का प्राणी भोगेगा क्या? नहीं भोगेगा, हम ही को भोगना है। जिस महीने में बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है। हम अपने इंडियन ओशन डाइपोल को चेंज कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा इंडियन ओशन ही हमारे इंडिया के लिए मानसून क्रिएट करता है, अरेबियन सी हमारे लिए मानसून क्रिएट करता है। जैसे जैसे हम धरती को गर्म करेंगे हम ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस और भी देखते चले जाएंगे। ये बहुत एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर इस पर मैं चर्चा करूँगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन इसका नहीं ले रहे हो तो आप इस पर बात नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे। आपको एनवायरनमेंट की ABCD नहीं मालूम है, आपको एनवायरनमेंट की ABCD। बहुत लोग हम मुझसे मिले, मैंने अपने कैरियर में बहुत लोगों को देखा, करीबन हमारा 15 साल टीचिंग का हो रहा है। तो अगर आप, मैं बहुत लोगों से पूछा भाई तुम एनवायरनमेंट पे बड़ा बढ़िया लेक्चर देते हो, ये वो सुनाते हो, व्हाट इज़ एटमॉस्फियर, वाई वी कॉल एटमॉस्फियर एज एन एटमॉस्फियर, दे डिडंट नो, उन्हें मालूम ही नहीं है। अब वो पर्यावरण पे ज्ञान दे रहे हैं।
ये रूट्स जो हमारे पेड़ की है, जो जड़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरी। अगर हम पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं हैं तो दुर्भाग्य है कि हम अपने धरती का सत्यानाश खुद ही कर लेंगे। ट्विटर या फेसबुक से देश नहीं चलता है, ट्विटर या फेसबुक से देश नहीं चलता है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर प्रकाश तिवारी।